एसेंशियल रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2022। तो 2021 चल रहा है, बट 22 के बच्चों को भी अब हायरिंग आने वाली है, ठीक है। तो अगर 20 बैच के हो, 21 बैच के हो और 22 बैच के आने वाले हो, तो तुम्हें पहले से ही मैं बता दूं कि एसेंशियल 2 रोल के लिए हायर करती है। पहला है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दूसरा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में पैकेज का डिफरेंस है। अब दोनों में पैकेज का डिफरेंस है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पैकेज है 6.5 यानी 6,50,000 और एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी है 4.5 यानी 4,50,000। दोनों में इन हैंड कितनी मिलेगी? तो जो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो उसको 28,000, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो उसको 45,000। अब इसके इंटरव्यू और क्या क्या प्रोसेस होते हैं तो चलो वो देखते हैं। तो टोटल इसके होते हैं 4 राउंड, ठीक है। तो सबसे पहला होता है कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। ये होते हैं 90 क्वेश्चंस 90 मिनट्स, जो कि आप बहुत इजीली क्लियर कर लोगे। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड के, उसके अलावा क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, और थर्ड जो आता है वो सीएससी से रिलेटेड होता है। कुछ क्वेश्चन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होगा, कुछ नेटवर्किंग से, कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम से, कुछ एसक्यूएल से, मतलब थोड़ा थोड़ा सबको मिला के दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 90 मिनट्स होंगे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप आंख बंद करके तुक्का मार सकते हो। जैसे ही आप इसको कंप्लीट करोगे ना, वैसे ही आपको सेम डे पे मेल आ जाएगा कोडिंग के लिए। अब कोडिंग में क्या होगा? 2 क्वेश्चन होंगे और आपके पास ऑप्शन होंगे, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड सॉल्व कर सकते हो। अब दोनों में से कितने प्रोग्राम सॉल्व करने हैं? आप एक भी कर लो तो काफी है, आ जाती है नेक्स्ट राउंड के लिए मेल, तो घबराने की कोई बात नहीं है। उसका जो थर्ड राउंड होता है वो होता है कम्युनिकेशन राउंड। इस राउंड में क्या होता है बेसिकली कि आपको आइल्स की तरह होगा। आप चेक कर सकते हो गूगल पे कि आइल्स का एग्जाम कैसे होता है। आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे। उसके अलावा जो दिया होगा पढ़ने के लिए, जैसे कि आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू बैंगलोर, तो आपको वही सेम चीज पढ़ना होगा। ये एआई आपको जज कर लेगा कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्या है। जैसे ही आप ये सारे राउंड क्लियर कर लोगे, फिर आ जाता है इंटरव्यू राउंड। अब इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको बेसिकली जो भी आपके रिज्यूमे में होता है वही क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके अलावा आउट ऑफ द सिलेबस कभी वो जाते ही नहीं है कि आप मैथ बताओ और फिजिक्स बताओ और केमिस्ट्री बताओ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो? तो देखो, अब जगह जगह जाके मुंह मारने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली बेसिक एप्टीट्यूड देख लो, गूगल पे सर्च कर लो कि प्रोसेस में क्या है, कैसे कैसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारी वेबसाइट है यार, गीक्स फॉर गीक्स है, जावा टी पॉइंट है, प्रेप इंस्टा है। तो आप कहीं पे भी जाके देख सकते हो कि कैसे टॉपिक्स आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, गूगल पे क्वेश्चन सर्च कर सकते हो और सॉल्व करके देख सकते हो, या फिर टॉपिक देख सकते हो और उस हिसाब से उसको सॉल्व कर सकते हो। अब उसके लिए सब्सक्रिप्शन लूँ, कहाँ पे जाके पढ़ूँ, इतना घबराने की जरूरत नहीं है भाई, रिलैक्स, ठीक है। इंटरव्यू में क्या पूछेंगे? अरे इंटरव्यू में कुछ भी इतना खतरनाक नहीं पूछते जो तुम्हें उठा के फेंक दे। वॉटेवर जो भी रिज्यूमे में तुमने लिखा है ना, सिर्फ और सिर्फ वही पूछेंगे। उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इससे आगे तो वो जाएंगे ही नहीं जब तक तुम अपना हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं बताओगे। अब तुम जो भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी बताओगे ना, टोटल क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होगा। आउट ऑफ द सिलेबस ना तुम जाना ना वो जाएंगे। अगर जाओगे तो वो तो होगा ही। तो इसके बाद क्या तुम सिलेक्ट हो जाते हो? नहीं, ये सिर्फ एक प्रोसेस है जो कंप्लीट होने के बाद तुम्हें प्री लर्निंग मॉड्यूल का मेल आता है। बट कहीं पे ये नहीं लिखा होता कि यू आर सिलेक्टेड। जब तक ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया ना, तब तक खुश मत होना यू आर सिलेक्टेड। हाँ ठीक है, तुम्हारे पास जॉब है, लाइक जैसे तुम्हारा इंटरव्यू कंप्लीट होके प्री ऑनबोर्डिंग लर्निंग का मेल आ गया, तो इसका मतलब है कि हाँ ठीक है तुम सिलेक्टेड हो। बट बेटर यही है कि जब तक ऑफर लेटर ना आए तब तक लड्डू मिठाई ना बांटो, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड में भी, डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो तब भी रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। अब ये प्रिपेयर करने के लिए तुम वहां पे जाके देख सकते हो, सेम कोडिंग के लिए भी गूगल करके देख सकते हो। और जो ये आइल्स का है वो बहुत सारी वेबसाइट है जहां पे तुम जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। इंटरव्यू के लिए कहीं भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बोला वही पूछेंगे। सबसे पहले टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और उसमें तुम जो जो बकोगे ना, भौंकोगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, दैट्स इट। कई बार ये होता है 2 लोग होते हैं इंटरव्यू के लिए, कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही बंदा दोनों इंटरव्यू ले लेता है, मतलब दोनों का काम कर लेता है। तो घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो चिल करो, रिलैक्स करो और मजे में इंटरव्यू दो यार, कोई सीन ही नहीं है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, बट आई गेस कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर अप्लाई कहाँ से करना जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इस जॉब के लिए जाओ, जाके अप्लाई करो। अब आप सोच रहे हो कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, बस बीटेक में 65% होना चाहिए। 10th 12th इनके लिए कोई मैटर नहीं करता, चाहे आपका 40% हो चाहे आपका 20% हो। इन सब एजुकेशन के बीच में 1 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा का गैप है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो ये बात ध्यान रखना। अगर आप 19, 20, 21 बैच के हो तो अप्लाई कर सकते हो। 22 बैच के लिए शायद अभी ओपनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बट आप एक बार गूगल कर लो, क्या पता ओपनिंग स्टार्ट हो गई हो, बट मेरे हिसाब से अभी नहीं हुई है। सो रिलैक्स, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टाटा एंड बाय बाय।